नथिंग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, पर शायद वो नहीं जो सब सोच रहे हैं। ऑफिशियल खबरों और ढेरों लीक्स के बीच एक तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है, और वो है नथिंग फोन 4A प्रो की। और ये सिर्फ एक फोन की कहानी नहीं है, बल्कि कंपनी की पूरी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। चलिए मिलकर इसकी तह तक चलते हैं। चलिए सीधे उस बयान से शुरू करते हैं जिसने सारी कहानी शुरू की। नथिंग के सीईओ कार्ल पे की ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी की जड़ है। इस साल कोई नया फ्लैगशिप नहीं, हम चाहते हैं कि हर अपग्रेड महत्वपूर्ण महसूस हो। लेकिन इस एक शब्द महत्वपूर्ण का असली मतलब क्या है? तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले समझेंगे नथिंग का नया गेम प्लान, फिर फोन के बिल्ड, परफॉर्मेंस और कैमरे के लीक्स को देखेंगे, और आखिर में कीमत और रिलीज डेट की पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नथिंग के नए गेम प्लान की। और सबसे बड़ी खबर पता है क्या है? 2026 में फोन 4 आएगा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि आजकल तो हर कंपनी हर साल नया मॉडल लॉन्च करने की होड़ में लगी रहती है। अच्छा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नथिंग हाई एंड मार्केट से बाहर हो रहा है, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनका जो मौजूदा फ्लैगशिप है फोन 3, वही 2026 में भी टॉप मॉडल बना रहेगा। तो फिर नया क्या आ रहा है? और बस यही एंट्री होती है फोन 4A प्रो की। अब सारा का सारा फोकस है मिड रेंज पर, लेकिन एक मजेदार ट्विस्ट के साथ। प्लान यह है कि एक ऐसा फोन बनाया जाए जिसकी कीमत तो मिड रेंज वाली हो, लेकिन उसका एक्सपीरियंस और फीचर्स वो एकदम फ्लैगशिप लेवल के हों। और यही उनका सबसे बड़ा दाव है। चलिए अब असली जासूसी शुरू करते हैं, सबूतों को खंगालते हैं, और शुरुआत करेंगे फोन की डिजाइन और बिल्ड से। मतलब हाथ में लेने पर यह फोन आखिर कैसा लगेगा। लीक्स की माने तो एक प्रीमियम ग्लास बैक और प्लास्टिक फ्रेम का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले काफी बड़ा और फ्लैट होगा, जिस पर गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन होगी। लेकिन सबसे मजेदार बात तो रंगों की है। इस बार ब्लैक और व्हाइट के अलावा हमें पिंक, ब्लू और येलो जैसे काफी वाइब्रेंट कलर्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये नथिंग के लिए एक बिल्कुल नई डिजाइन डायरेक्शन हो सकती है। अब यहां मामला थोड़ा मजेदार और कंफ्यूजिंग हो जाता है। पानी और धूल से बचाने वाली IP रेटिंग को लेकर ना सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। EU सर्टिफिकेशन में IP65 की बात है, एक YouTube लीक IP67 बताता है, और कुछ लीक्स तो IP68 तक का दावा कर रहे हैं। तो असली रेटिंग क्या होगी, ये अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है। चलो अब फोन के बाहर से अंदर चलते हैं, जहां लीक्स और भी ज्यादा मजेदार हैं। मतलब फोन की असली जान, उसका प्रोसेसर और बैटरी। और यहां तो रिपोर्ट्स बिल्कुल ही अलग अलग हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस फोन को पावर कौन सा प्रोसेसर देगा? और यहीं पे कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। क्या ये एक पावरफुल मिड रेंजर होगा, या फिर इसमें सच में एक फ्लैगशिप चिप लगी होगी? देखिए, दो थ्योरी चल रही हैं। पहली कहती है कि इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 चिपसेट होगा, जो कि एक बहुत दमदार मिड रेंज प्रोसेसर है। लेकिन दूसरी थ्योरी, जो ज्यादा एक्साइटिंग है, वो ये है कि इसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 या 8 Gen 3 जैसा फ्लैगशिप प्रोसेसर हो सकता है। अगर ये सच हुआ तो परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन एक गेम चेंजर बन जाएगा। प्रोसेसर की ही तरह बैटरी में भी कंफ्यूजन है। यूई सर्टिफिकेशन में 5080 mAh बैटरी और 50W चार्जिंग की बात है। दूसरे लीक्स 5400 mAh और 55W चार्जिंग कह रहे हैं, जबकि कुछ सबसे मजबूत दावे 5500 mAh की तगड़ी बैटरी और 80W की रॉकेट फास्ट चार्जिंग का इशारा कर रहे हैं। मतलब ये एक छोटा मोटा अपग्रेड भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा अपग्रेड भी। चलो हार्डवेयर की उलझनों से बाहर निकलें तो सॉफ्टवेयर में चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं, और यहाँ अच्छी खबर है, हमें Android 16 पर बेस्ड बिल्कुल नया नथिंग OS 4.0 देखने को मिलेगा। स्टोरेज को UFS 3.1 में अपग्रेड किया गया है, ये तो कंफर्म्ड है, और साथ में 3 साल के OS अपडेट्स और 6 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा, जो कि बहुत ही शानदार है। अब आते हैं उस डिपार्टमेंट पर जहां लीक सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है, कैमरा। सुनने में आ रहा है कि फोन 4A प्रो का सबसे बड़ा अपग्रेड शायद कैमरा ही होगा। और जरा इस स्लाइड को देखो, कमाल है। लीक्स कह रहे हैं कि इसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा सिस्टम होगा, मेन सेंसर, अल्ट्रा वाइड और सुनिए, एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, सब 50 मेगापिक्सल। यहां तक कि सेल्फी कैमरा भी 50 MP का हो सकता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप कैमरा सेटअप है। और उस पेरिस्कोप लेंस की सबसे बड़ी खासियत क्या होगी? 4x ऑप्टिकल जूम।
ये वो फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ महंगे फ्लैगशिप्स फोन्स में देखने को मिलता है। अगर ये सच निकला तो ये नथिंग फोन 4a प्रो को मिड रेंज फोटोग्राफी का बेताज बादशाह बना सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारी जासूसी के आखिरी पड़ाव पर। वो 2 सवाल जिनके जवाब सब जानना चाहते हैं। ये फोन आएगा कब और जेब पर कितना भारी पड़ेगा? अगर हम नथिंग का पुराना पैटर्न देखें तो ए सीरीज हमेशा मार्च में आती है और लीक्स भी यही कहानी कह रहे हैं। ज्यादातर रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्च मार्च 2026 की शुरुआत में हो सकता है और कुछ ने तो 5 मार्च की एक टेंटेटिव डेट भी लीक कर दी है। लेकिन कीमत को लेके मामला बहुत गड़बड़ है। एक तरफ लीक्स कह रहे हैं कि यह 35,000 के आसपास आएगा, तो दूसरी तरफ बात 47,000 या उससे भी ऊपर जा रही है। सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि नथिंग प्रोसेसर कौन सा चुनता है, मिड रेंज वाला या फ्लैगशिप वाला। तो सारे सबूत हमारे सामने हैं। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को जोड़ने का और ये समझने का कि नथिंग का ये मिड रेंज वाला दाव आखिर है क्या। नथिंग का दाव बहुत सीधा सा है। उनका मानना है कि हर साल एक मामूली बदलाव वाला फ्लैगशिप लाने से कहीं बेहतर है एक ऐसा मिड रेंज फोन लाना जो सच में एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपग्रेड लगे। वो क्वालिटी और एक्सपीरियंस पे पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ एक नए मॉडल नंबर पर नहीं। और यहीं हम वापस कालपेई के उस एक शब्द पर आ जाते हैं, महत्वपूर्ण। तो क्या ये जो अफवाहों वाले स्पेक्स हैं, चाहे वो फ्लैगशिप प्रोसेसर हो, पेरिस्कोप कैमरा हो या सुपर फास्ट चार्जिंग, क्या ये सब मिलकर इस फोन को वाकई में महत्वपूर्ण बनाने के लिए काफी हैं? और आखिर में एक सवाल, क्या नथिंग फोन 4a प्रो वो फोन हो सकता है जो मिड रेंज और फ्लैगशिप के बीच की लकीर को हमेशा के लिए मिटा दे? क्या यह साबित कर देगा कि फ्लैगशिप असल में बस एक महंगा प्राइस टैग है और कुछ नहीं?